श्री गणेशाय नमः। आज हम आप लोगों को कैकेयी को भवन का प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। पलटा खाया समय ने, पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई, हुई सरकरा छीर। इस प्रकार से कैकेयी और मंथरा की बुद्धि एक हो गई है, मानो पानी में शक्कर मिला दिया जाए। इसी भांति होगा यह याद तुम्हें रानी, राजा पर दो बर थाती है, यह घर का युद्ध जीतने को बस यही तीर दो काफी है। कहती है तुम्हारे दो बर राजा के ऊपर कर्ज है, यही वो मौका है, तीर चला दो, मानो इन्हीं दो बर से अपना युद्ध आज जीत लो, अपने वर को मांग लो। कैसे मांगना है ये बताती हूँ। जब नृप महलों में आए तो तिरछी कर भवे कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित, फिर मांगो उन वरदानों को। कहती है जब राजा दशरथ जी महल में आए तो अपने त्रिया चरित्र को दिखाकर पहले भली भांति नखरे दिखाकर उसके बाद फिर वरदान को मांगना। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहती है बहुत ही चतुराई से अपने मुख को खोलना, अपने वर को राजा के सम्मुख तभी रखना, वचनों को जब राजा भगवान श्री राम की सौगंध खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हूँ, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हूँ। इस प्रकार से श्री भरत लाल जी को राज तिलक और श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। रानी ने पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाटी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। इस प्रकार ऐसी बातों को सुनकर रानी में भी अपने बेटे भरत के राजगद्दी की लालसा जागी। उसने अन्न जल त्याग कर को भवन में प्रिय चरित्र दिखाने चली जाती है। आगे देखिए, इतने में राजा दशरथ जी आते हैं। फूले फूले साँझ को आए दशरथ राम, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। इस प्रकार दशरथ जी कैकेयी से कुछ वचन कहते हैं। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। क्यों इस प्रकार से बालों को, अपनी आंखों को इस प्रकार से इधर उधर चितराए हुए, आंखों को लाल किए हुए कोप भवन में क्यों बैठी हो, इसका क्या कारण है? कल तो तुम्हारे सबसे प्यारे, भरत से भी प्यारे रामचंद्र का अभिषेक होने वाला है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। ऐसा दशरथ जी कहते हैं। कैकेयी उठो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा होगा तो उसकी जबान खींच लूंगा, किसी ने तुमको अपशब्द कहे होंगे, तुम बताओ क्या कारण है, मुझसे कहो, कुछ मांगना हो तो बताओ। इस प्रकार कैकेयी क्या कहती हैं महाराज राजा दशरथ के वचन सुनकर।
महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, बाहों पर बल आ गए और संभाले तीर। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, ठाती आज मांगती हूँ, कौशल्या के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। कहती है, ये प्राणनाथ, आज मैं वह अपना वचन मांगती हूँ जो बहुत वर्षों पहले हमारा कर्ज था, आज हमें दे दीजिए। कहती है, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ, अर्थात श्री राम के बदले अपने बेटे भरत का राज तिलक हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। राजा हो राम, राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। इस प्रकार से हमारे दोनों वर आप पूर्ण कीजिए। आप हमारे वर को एवमस्तु कहकर हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार राजा ने कैकेयी के वचन सुनकर मानो पैर के नीचे से जमीन हट गए हों। राजा दशरथ जी जमीन पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं।